जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी है कि आप एनटीपीसी का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये चीज ध्यान रखें कि जो रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें स्टैटिक जीके की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और उसके अंदर ट्रेडिशनल जो जीएस है वो ज्यादा उसमें आती है जो कि अन्य एग्जामों की कंपेरेटिवली। अगर आप एसएससी और रेलवे के एग्जाम को कंपेरिजन करोगे तो दोस्तों एसएससी के एग्जाम में जो क्या करंट के काफी सवाल आते हैं, लेकिन जो रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं और जो अब एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो रहा है उसमें दोस्तों आपको पता है 100 सवाल टोटल आने हैं, 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 40 सवाल जीएस का पोर्शन होने वाला है, 30 सवाल मैथ के और 30 सवाल रीजनिंग के आने वाले हैं। तो दोस्तों 40 सवाल मैथ और रीजनिंग लगभग सबकी बराबर होती है, 2 या 3 4 नंबरों का अंतर होता है, लेकिन जो जीएस का पोर्शन है वो बहुत बड़ा अंतर डालता है। तो दोस्तों उस अंतर को कम करने के लिए हम जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो देखें दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है अक्सर किसी न किसी सेट के अंदर, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो 30 पारियों में होने वाला है, 15 दिन कंटिन्यू एग्जाम चलेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि भारत में फसलों की क्रांति से रिलेटेड जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो दूध उत्पादन की हो, चाहे वो अंडे उत्पादन की हो, चाहे वो ब्लैक जो कोयला है उसके उत्पादन की हो, या फिर जो अपने खाद्य पदार्थ है उनके उत्पादन से रिलेटेड जो भी क्रांतियां हुई दोस्तों, उन वीडियो को जानेंगे, उनका उद्देश्य जानेंगे। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले सदाबहार क्रांति बोला जाता है या हरित क्रांति जिसको बोला जाता है, सबसे पहली क्रांति दोस्तों, सबसे ज्यादा मैं ये कह रहा हूं कम से कम 50 एग्जामों में कम से कम 50 एग्जामों में ये सवाल पूछा गया होगा, एम स्वामीनाथन, ठीक है ना, हरित क्रांति के जनक कौन है। देखो सब आपने पढ़ रखा है भाई साहब, सब आपको पता है, सब चीज बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन बात सिर्फ अंतर है कि आपको अंतर करना कि किस चीज को आपको पढ़ना है, किस चीज को आपको इग्नोर करना है। दोस्तों यही सबसे बड़ी बात होती है। तो हरित क्रांति के जनक कौन बोले जाते हैं, एम स्वामीनाथन दोस्तों। एक होता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों, सबसे पहला पुरस्कार दोस्तों ये वही इनको मिला था कृषि में अपने योगदान के लिए, ठीक है। ये नॉर्वे की सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। जो सबसे पहले पुरस्कार जीतने वाले एम एस स्वामीनाथन थे दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन क्रांति का उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी संचालित दूसरी हरित क्रांति, प्रोटीन क्रांति नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के द्वारा इसको दोस्तों गढ़ा गया था। प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। अब दोस्तों तिलहन उत्पादन, बहुत बार ये सवाल आता है दोस्तों, और भारत में सूचना मतलब आप समझ लो आईटी, जिस समझ लो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जनक भी सैम पित्रोदा को माना जाता है दोस्तों। कांग्रेसी नेता थे, विदेश अमेरिका अमेरिकन सिटीजन है। पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे दोस्तों, सरसों तिलहन, किससे, तिलहन से रिलेटेड है भाई साहब। तिलहन जितने भी होते हैं, अब तिलहन में क्या होता है दोस्तों, सरसों भी होती है, ठीक है, राई भी होती है, सूरजमुखी भी होती है भाई साहब। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब इनसे क्या है, जिन चीजों से तेल निकलता है दोस्तों। देखो इंडिया सबसे बड़ा क्या है, इंपोर्टर है इस ऑयल का। जितना भी कुकिंग ऑयल होते हैं सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है तो लोग खाना भी ज्यादा खाते हैं, और ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा तेल भी लगेगा दोस्तों। तो इसलिए इन्होंने पीली क्रांति के नाम से दोस्तों हजारों बार, मैं ये कहता हूं कितनी बार पूछा गया होगा कि पीली क्रांति का जनक कौन है, पीली क्रांति किस चीज से संबंधित है दोस्तों। सरसों आता है इसमें, अक्सर नाम आता है सरसों से रिलेटेड। आपको ऑप्शन देखना है, सरसों आ जाएगा, सूरजमुखी आ जाएगा। तो भाई साहब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किससे, कौन सी फसल से रिलेटेड है, तो ये आपको बताना, ठीक है, अंतर करके। अब दोस्तों काली क्रांति, भाई जनक कोई नहीं है काली क्रांति, लेकिन क्या है, पेट्रोलियम से, समझे भाई साहब, जो पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम क्या होते हैं दोस्तों, भाई इसमें आपका कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया और पेट्रोल हो गया, और जो एलपीजी या जो सीएनजी वगैरह जो होती हैं, जो सारी गैसेस होती हैं, ये सब आती हैं पेट्रोलियम में। दोस्तों ब्लू क्रांति,
नीली क्रांति किससे संबंधित था दोस्तों? मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन। बहुत बार ये सवाल पूछा गया। डॉक्टर अरुण कृष्णन इसके कौन है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो नीली क्रांति किससे संबंधित था? मछली से दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद आती है दोस्तों भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे है? चमड़ा उत्पादन से। कितना? भूरी क्रांति किससे है? चमड़ा उत्पादन से दोस्तों भूरी क्रांति संबंधित है। यह सवाल इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन स्वर्णिम फाइबर क्रांति बहुत बार सवाल पूछा गया दोस्तों। किससे है? जूट से संबंधित है। जूट यानी कि कपास उत्पादन। स्वर्णिम फाइबर क्रांति। स्वर्ण क्रांति दोस्तों, स्वर्ण क्रांति किससे है? फल शहद उत्पादन, बांस बागवानी विकास से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, याद कर लेना, जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। बुक से पढ़ लेना, इस वीडियो से पढ़ लेना, जहां से मन करे आपको पढ़ लेना, लेकिन एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। उर्वरक, ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति भाई साहब उर्वरक, यूरिया, जो यूरिया होता है उसके उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। गुलाबी क्रांति, प्याज उत्पादन। दुर्गेश पटेल इसके कौन है? जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था दोस्तों। तो गुलाबी क्रांति क्या है? प्याज से, प्याज से संबंधित है दोस्तों। इंडिया में प्याज सरकार गिरा देती है और सरकार बना देती है। आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी स्टेट में चुनाव होते हैं, जब भी किसी स्टेट में चुनाव होते हैं तो प्याज के रेट अप एंड डाउन किए जाते हैं दोस्तों, और उस राज्य की पूरी सरकार बदल जाती है। लोगों की वो ना कि हालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। तो दोस्तों प्याज वो चीज है। तो प्याज को किससे जानते हैं हम? गुलाबी क्रांति के रूप में। अगर आता है सवाल आता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ऑप्शन आ जाएंगे, उर्वरक हो गई, पेट्रोलियम हो गई, प्याज हो गई, या सरसों आ गई, तो दोस्तों ये प्याज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। रजत क्रांति दोस्तों, इसको बोलते हैं रजत, यानी कि चांदी क्रांति। अब अंडे का रंग कैसा होता है ना, कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो दोस्तों ये रजत क्रांति है। ये इंदिरा गांधी ने दोस्तों इसकी स्टार्टिंग की थी। अंडे से संबंधित है। किससे? मत्स्य उत्पादन, ये मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन। अब दोस्तों सिल्वर फाइबर क्रांति आ गई दोस्तों। फिर ये जूट से है, जूट और कपास, ठीक है, जूट और कपास से संबंधित है। आप कोई भी सवाल आ सकता है, जूट भी आ सकती है कि वो जो सिल्वर फाइबर क्रांति है वो किससे संबंधित है? जूट और कपास से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल आने की संभावना है। लाल क्रांति दोस्तों, भाई साहब लाल क्रांति, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है भाई साहब? लाल रंग होता है किसका? मांस का होता है, ठीक है, मीट उत्पादन से। टमाटर दोस्तों, टमाटर भी ऐसी चीज है, कभी 200 रुपए चला जाएगा और कभी भाई 10 रुपए पे भी नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये भी सरकार बदलता रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं इसमें भी। तो विशाल तिवारी इसके, इन्होंने यह स्टार्टिंग की थी। तो मांस जो है, मीट उत्पादन और टमाटर उत्पादन दोनों से संबंधित है लाल क्रांति। गोल क्रांति दोस्तों बोलते हैं, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। आलू गोल होता है तो गोल क्रांति हो गई दोस्तों, याद रखो, इस चीज को समझने में आसानी होगी। हरित क्रांति होगी अपनी, खाद्यान्न से रिलेटेड। और श्वेत क्रांति, वर्गीस कुरियन दोस्तों, दुग्ध उत्पादन, ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्गीस कुरियन, ये सैकड़ों बार एग्जामों में आया हुआ है, तो मैं 2-3 आपको बता देता हूं। नीली क्रांति, मछली उत्पादन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाल क्रांति किससे है? मांस से और टमाटर से दोस्तों। गुलाबी प्याज से रिलेटेड हो गई। श्वेत क्रांति दूध से हो गई। हरित क्रांति दोस्तों ऑल ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। जो हरित क्रांति वो बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ वो गेहूं का हुआ, गेहूं का बढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1962 में हमें अमेरिका से अपना जो खाद्यान्न था वो हमें मंगाना पड़ा था। बहुत विकट हालात थे उस टाइम पे। तो लेकिन हमारे जो ये आए MS स्वामीनाथन आए, इन्होंने नए नए बीज डेवलप किए। इसकी वजह से दोस्तों भारत में हरित क्रांति, भारत खाद्यान्न में अपने उत्पादन, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट जिसे बोलते हैं, वो बन पाया दोस्तों। तो ये दोस्तों ये याद रखें आप, जो बताएं मैंने आपको 4-5। अब आगे चलते हैं तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। काली क्रांति दोस्तों, पहली पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने, ठीक है, एथेनॉल, पेट्रोल में क्या होता? पेट्रोल में पेट्रोल प्लस एथेनॉल,
अब भाई साहब ये 80+20 का चल रहा है रेशो। अभी तो पीछे जब शुरू में सबसे पहले हुआ था, क्या हुआ था कि 95+5% एथेनॉल होगा, लेकिन अभी बता रहे हैं कि 80+20 की जो सरकार की है कार्रवाई चल रही है कि हो सकता है कि इसमें इतना हो जाए। गुलाबी क्रांति दोस्तों बता दिया मैंने आपको। गुलाबी क्रांति भारत में मांस के निर्यात और उत्पादन से में उछाल के लिए की गई है दोस्तों। पोल्ट्री और मांस के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति को दर्शाता है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है दोस्तों। श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं दोस्तों। और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है डेयरी फार्मिंग। ठीक है, डेयरी फार्मिंग को भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर उद्योग। ऑपरेशन फ्लड की तरफ पे भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के लिए ऑपरेशन ग्रीन के नाम से चलाया दोस्तों, जिससे क्या है कि फल और सब्जियों को बाहर के देशों को सही सलामत दुरुस्त हालत में उनको एक्सपोर्ट किया जा सके, तो इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया है। पीली क्रांति दोस्तों, पीली क्रांति सरसों, सूरजमुखी, राई, जो दोस्तों तिलहन की जो फसलें हैं उनसे संबंधित है। हरित क्रांति तो दोस्तों आपको पता ही है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? सबसे बड़ा MS स्वामीनाथन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, एक तो इतना हो गया हरित क्रांति और एक श्वेत क्रांति, ठीक है, ये आप याद रखो। ये वर्गीस कुरियन, इसके संस्थापक जो है वर्गीस कुरियन, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब आगे चलते हैं भाई। सिल्वर क्रांति दोस्तों अंडों के उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर की क्रांति, अंडों का उत्पादन में बड़ी वृद्धि हो गई। स्वर्ण क्रांति दोस्तों केले, आम, फलों के फल, ठीक है ना, फल उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक। नीली क्रांति जलीय, यानी कि जल से संबंधित जितने भी होते हैं, लेकिन इसको जो मेन क्या होता है कि ये क्रांतियां होती हैं ये एक क्षेत्र में जाकर टक्कर रह जाती है। जैसे हरित क्रांति गेहूं में रह गई, नीली क्रांति मछली उत्पादन बस, ठीक है। बाकी जो जितने झींगा विंगा बहुत सारी चीजों से संबंधित है, लेकिन उनका उतना जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। स्वर्णिम रेशा क्रांति, स्वर्णिम रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। जूट और कपास दोस्तों ये आ सकता है सवाल, बिल्कुल ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों थोड़े से कुछ MCQ हैं इसमें, वो आपको देखने हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में हरित क्रांति के काल के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो सबसे पहले क्या हुआ था हरित क्रांति की दोस्तों, जो भारत चाइना युद्ध हुआ था उसके बाद में स्टार्ट हुई थी 1966 से लेके 1969 के बीच में। ये दोस्तों सैंपल वो है सिर्फ आपके लिए बनाने के लिए, बिल्कुल ऐसे सवाल आएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन किस टाइप से आते हैं तो मैंने 10 सवाल इसमें डाले हैं, 10-12 सवाल, कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप से ये सवाल आते हैं दोस्तों। हरित क्रांति, गेहूं, बाजरा, दालें दोस्तों, गेहूं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है गेहूं से रिलेटेड। या हरित क्रांति आप बोलेंगे तो ऑल ओवर उत्पादन था, सभी फसलों का उत्पादन करना था, ठीक है, सभी फसलों के लिए था, क्योंकि भारत में उस समय क्या हुआ था, बहुत ज्यादा खाद्यान्नों की दोस्तों कमी हो गई थी, तो ये क्या था, सभी फसलों के लिए था। लेकिन जो इसका फायदा मिला वो सिर्फ बीट को मिला दोस्तों, ठीक है, गेहूं को। तो तिलहन है इसमें अलग से, ठीक है, तिलहन के लिए क्या बोलते हैं, हमारी पीली क्रांति बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पीली क्रांति बोलते हैं तिलहनों को। बाजरा को भी बोलते हैं मिलेट क्रांति को, कई बार नाम लेते हैं, एक मिलेट क्रांति का भी नाम आता है भाई साहब, ये बोलते हैं, बिल्कुल इसको ये आ सकता है इसमें नाम, और आपको ये याद होनी चाहिए। गोल क्रांति दोस्तों आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। गोल क्रांति, अंडा भी गोल होता है भाई साहब, लेकिन अंडे के लिए क्या है, श्वेत सिल्वर क्रांति है, ठीक है दोस्तों, ये सिल्वर क्रांति के नाम से इसका नाम है। अंडों वाली, टमाटर वाली रेड क्रांति हो गई। आलू गोल क्रांति है भाई साहब, आलू क्या है, गोल क्रांति, तो आलू का ध्यान रखना है, ये आलू टमाटर। सिल्वर फाइबर, दूध किससे है, श्वेत क्रांति से, दूध, ठीक है।
मांस उत्पादन क्या है? रेड, लाल क्रांति। कपास उत्पादन भाई साहब सिल्वर फाइबर क्रांति किससे है? कपास से होगी, कपास से। तो आपको पढ़ाई ऐसे करनी है दोस्तों। पढ़ाने का मतलब यह है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, सब कुछ आपको आता है दोस्तों, मुझे पता है, लेकिन सिर्फ मकसद यह है कि आपको समझ में कैसे आती है चीजें। फल, ये गोल्डन, इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन क्रांति दोस्तों, ठीक है। स्वर्ण क्रांति, फल के लिए तो स्वर्ण क्रांति हो गई, कपास के लिए हो गई सिल्वर फाइबर क्रांति, मांस के लिए हो गई लाल क्रांति, और दूध उत्पादन के लिए हो गई श्वेत क्रांति। तो दोस्तों इस टाइप से आपको पता होंगे, सवाल आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। रजत क्रांति के कौन थे? रजत क्रांति के कौन जनक किसको जाना जाता है? रजत क्रांति के इंदिरा गांधी को, ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी। वर्गीज कुरियन किसके थे? श्वेत क्रांति की, ठीक है, श्वेत क्रांति के थे। और हरित क्रांति के दोस्तों बार बार बताने का मतलब यह है कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। बात साहब मुझे पता है आपको सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ मकसद ये होता है कि 4 बार आप इस चीज को सुन लिया, 4 बार देख लिया, तो परमानेंट आपकी जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं कभी इस चीज को। सिर्फ इसका उद्देश्य ये है, बाकी सब कुछ आपने पढ़ रखा होता है। लेकिन दोस्तों हमारा काम है आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना और उस चीज के पैटर्न को बताना कि कैसे वो चीजें सिंपल बन सकती हैं। हरित क्रांति के प्रारंभिक स्थल के रूप में किस राज्य को चुना गया था दोस्तों? तो सबसे पहले पंजाब राज्य को सबसे पहले चुना गया था, क्योंकि पंजाब की जो भौगोलिक स्थिति वो ऐसी है, वहां पे पानी की उपलब्धता है, प्लेन जमीन है, धान और गेहूं का बहुत मास प्रोडक्शन वहां पे होता है, क्योंकि हर चीज का उत्पादन वहां की जो भौगोलिक स्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो दिल्ली में सेब भी हो सकते थे पैदा, दिल्ली या हरियाणा में सेब पैदा हो सकते थे, क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जो फसल होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है। सेब कश्मीर में पैदा होता है और धान हमारे नीचे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब में होता है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ कंडीशन अप्लाई है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। प्याज, औषधि, फार्मा से रिलेटेड, झींगा उत्पादन, सभी क्रांति से जुड़े हैं। कौन सी क्रांति जुड़े हैं दोस्तों? गुलाबी क्रांति, इसको बोला गया गुलाबी क्रांति से। प्याज उत्पादन हो गया भाई साहब, औषधि उत्पादन हो गया, फार्मा से रिलेटेड झींगा का उत्पादन, मैं बताया था ना, झींगा उत्पादन, प्याज उत्पादन, औषधि, और ये सब किससे हैं? गुलाबी क्रांति से संबंधित है दोस्तों। श्वेत क्रांति, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये किसके हैं? श्वेत क्रांति के, ठीक है। हरित क्रांति, बर्गिन है श्वेत क्रांति के, और एम स्वामीनाथन है, ये अपने किसके हैं? काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है दोस्तों किससे है? कच्चे तेल का उत्पादन से है। काली क्रांति यानी काली चीज क्या होती है? कच्चा तेल, कोयला और जो खनिज होते हैं वही होते हैं, तो उससे कच्चे तेल से आप समझ सकते हो आसानी से इस चीज को। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ये जो क्रांतियों वाला जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 30 इसके सेट होने हैं पेपर के, तो कम से कम ये मैं 4 से 5 सेट्स के अंदर जीएस में एक सवाल इस क्रांति से संबंधित जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हमारी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको मोटिवेट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच रहे हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।